अगर आप बाकी को नहीं भी रखोगे और भारत का संविधान रख दिए तो उसी में गीता है, उसी में कुरान है, उसी में बाइबल है। इसलिए आप लोगों को फिक्र नहीं करना है। जब सारे ताले कोरोना में बंद थे, मंदिर का ताला बंद था, मस्जिद का ताला बंद था, गुरुद्वारे का ताला बंद था और चर्च का ताला बंद था, लेकिन एक ताला खुला था, वो था बाबा साहेब के संविधान का ताला। 20 करोड़ आदमियों को, गरीबों को मार देने की योजना थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। अरे बच गए हो सर्दी खांसी की बीमारी को कोरोना बोल के, लॉकडाउन बनाया गया, गंगा में लाशें बही। शर्म नहीं आती तुमको? मुसलमानों को बोले कोरोना फैला रहा है, क्या बात है भैया? तुमने किसी को नहीं छोड़ा। भूल नहीं सकती वो जनता इस देश की। तुमने ईवीएम लाके पूरा जो लोकतंत्र का खात्मा किया है। तुम सोच रहे हो कि पंजाब में वो वोट डालेंगे तो फूल छाप आ जाएगा, हाथी में बटन दबाएंगे तो फूल छाप आएगा। अरे तुम्हारी क्या औकात है? जिस दिन जनता खड़ी होगी तुम्हारा फूल छाप कुल छाप कुछ नहीं चलने वाला है। बांग्लादेश में हसीना बेगम को बिना कपड़े उतार के जो है भेजने वाले थे। ये जनता है भैया। बाबा साहेब ने आपको भगवान का अंश दे दिया है, तुम्हारे अंदर अल्लाह डाल दिया है, तुम्हारे अंदर ईश्वर डाल दिया है, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह आ गया है। अब ये हरामखोर बच नहीं सकते। वो आसाराम हो चाहे नाथूराम हो, जो नाथूराम की चाल चलेगा वो नाथूराम की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इस देश में भारत के संविधान ने नियम बनाया है कि किसी को भी हिंसा नफरत करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी इस देश के अंदर जो है आज भी छुआछूत चल रहा है। मुसलमानों की तरक्की देख के उसके मस्जिद के सामने नारे लगाए जा रहे हैं, उसमें जो है हत्याएं की जा रही है, उनकी बहू बेटियों के ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर, उनके जो है सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाई जा रही है। मजदूरों को महंगाई बढ़ा दिया गया है। तुम अपने आप मर जाओगे अगर तुमने नहीं उठे, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। 5 रुपए के टमाटर को 100 रुपए किलो कभी देखे थे तुम्हारे हमारे बाप दादाओं ने? सोचे थे कभी? 200 तक के बेचा गया। कौन बढ़ा रहा है महंगाई? कोई भगवान बढ़ा रहा है, कोई अल्लाह बढ़ा रहा है कि कोई खुदा बढ़ा रहा है? अरे तुम भगवान की आड़ में तुम लूट रहे हो। इस देश को दुनिया देख रही है। तुमको धर्म के नाम से फतवा दिया गया है, तुम कांवड़ यात्रा करो, तुम जुलूस निकालो, रात दिन जो है तुम इसमें दो और अफीम खा के चुपचाप रहो। तुम्हारी बहू बेटी के ऊपर बलात्कार होगा तो वो मुसलमान की बेटी है, वो दलित की बेटी है, वो कोस्टा की बेटी है, वो फलाने की बेटी है, और जब तेरी बेटी के ऊपर नंबर आएगा तो क्या होगा? तुम्हारी भी बेटी हमारी बेटी है, इसलिए हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। हमारे यीशु भाई ने कहा इंसान का मतलब है वो गरीब के साथ खड़ा रहे, मजलूम के साथ खड़ा रहे और बेबस आदमी के साथ खड़ा रहे। कबीर साहब ने कहा था जब हम पैदा हुए हम हंसे जग रोए, हम रोए जग हंसे। जब पैदा होते हैं तो हम हंसते हैं कि रोते हैं? रोते हुए आते हो कि हंसते हुए आते हो? रोते हुए आते हो ना, हंसते हुए क्यों नहीं आए भाई? कभी सोचे हो? न्यूटन बैठा था, ऊपर से आम गिर गया, वो नीचे गिर गया। अरे बोले ऊपर क्यों नहीं चला गया भाई? सोचो ना थोड़ा सा। नहीं ऊपर से नीचे तो गिरता ही है तो हम क्या करें? नहीं सोचो कि वो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं चला गया। सोचना पड़ता है क्योंकि हमको बुद्धि है लेकिन उसका हम दिमाग नहीं लगाते हैं। तुम गरीब क्यों हो? तुम्हारे ऊपर शोषण क्यों हो रहा है? तुम्हारे पास कार क्यों नहीं है? बंगला क्यों नहीं है? हवाई जहाज में क्यों नहीं चलते हैं तुम्हारे माँ बाप? तुम क्यों नहीं चला पा रहे हो? नेता आएंगे अभी चुनाव में, मोहल्ले में आएंगे, बोलेंगे फटाफट बताओ तुम्हारी क्या क्या समस्या है। क्या बताओगे तुम लोग? केवल यही बताओगे मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, गरीबी का पेंशन नहीं है, लाडली योजना दे दो। अरे भैया हेलीकॉप्टर नहीं है क्यों नहीं मांग रहे हो? बंगला नहीं है मेरे पास, कार नहीं है मेरे घर में, मतलब जो है मैं ये दूध मही मक्खन क्यों नहीं हो मेरे पास सवेरे आता है। एक पूंजीपति जो है अभी मुकेश अंबानी की पत्नी टॉयलेट में बैठी होगी, उसके पास 1 मिनट में 1 करोड़ रुपया आ रहा है और 100 करोड़ लोगों के पास 100 रुपया रोज नहीं आता। 100 करोड़ लोगों के बराबर एक मुकेश अंबानी की पत्नी की इनकम ज्यादा है, जानवर बना के रख दिया है। अरे धर्म का काम है इंसान को सम्मान देना। धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म के लिए नहीं होता है।
तुमको डॉक्टर बोल रहा है, तुमने बोला, तुम्हारा धर्म बोलता है मैं गाय का मांस नहीं खाता, मैं अंडा नहीं खाता, मैं मुर्गा नहीं खाता, बिल्कुल मत खाओ तुम। एक जन बोलता है मेरा भगवान ये सब खाने को बोलता है। अब बताओ एक ही भगवान है, दो बात कैसे हो सकती है? अब तो मार्केट में भगवानों की लाइन है। कोई बोलता है गोबर खा लो, कोई बोलता है गाय का दूध भी पी लो। और गोबर में जो है आप भैंस को गेहूं खिला दोगे तो वो गेहूं उसके पेट में जाएगा, और जो हगेगी तो वहां से जो निकलेगा गेहूं उसको आप साफ करो और बढ़िया उसका पिसान बनाओ, उसकी रोटी अपनी औरत को खिलाओ, जिसको बच्चा नहीं होता वो बच्चा पैदा हो जाए। ये है। और लोग